Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher. K8th, we are going to start chapter number 8, which is related to physics, and it is about measurement of physical quantities. Physical quantities mean a quantity which could be measured. Like we can measure mass in kilograms. We can measure weight in newtons, as well as we can measure milk in liters. Such quantities are called physical quantities. आपने सोचा होगा कोई चीज़ कितनी भारी है, कोई चीज़ कितनी लंबी है, हमने कितना फासला तय कर लिया। ये सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हर जगह पे मुख्तलिफ जो है मेजरमेंट रखी जाती थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर क्या किया गया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि अब हमें पता है कि हम जो है कोई भी चीज़ जब मैस में नापते हैं तो उसको हम किलोग्राम और ग्राम्स में नापते हैं। इसी तरह से हम फासला जो है वो मीटर में, यानी डिस्टेंस जो है हम वो मीटर्स में और किलोमीटर्स में नापते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ यूनिट्स के ज़रिए नापी जाती हैं। तो अब इसलिए हमें पता है क्योंकि अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बन चुका है। इसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं बच्चों। एसआई यूनिट्स वो यूनिट हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए। और बच्चों आगे हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मतलब कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ पावर ऑफ 10 जो है उसको मिला के उसकी बड़ी वाली या छोटी वाली फिज़िकल क्वांटिटी बनाना, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो उसके साथ हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, यानी उसके साथ पावर ऑफ 10 जो है वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसे लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है, वो हमारे लिए पढ़ने में आसान हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रीडिंग ऑन चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is given on page number 113 means 113. Open your book. How far in your school from your home? How much is the table heavier than the chair? How much more water can be filled in a jug than in a glass? How long is the duration of the day? Such quantities can be answered when you are able to measure the physical quantities like length, mass, time, volume, etc. In this chapter, we will learn about these physical quantities and their measurement. Measuring instruments and units of measurement will also be discussed. तो अब हमें कैसे ख्याल आया फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कि हम जो है सोचते हैं कि हमारा घर जो है हमारे स्कूल से कितनी दूर है, टेबल जो है वो चेयर से कितना भारी है, या एक जग में कितना ज़्यादा पानी एक गिलास की निस्बत भरा जा सकता है। तो इसका आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमें क्वांटिटीज़ का पता हो, जैसे लेंथ, मैस, टाइम या वॉल्यूम। ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ है क्योंकि इट कुड बी मेजर्ड। हमारा टॉपिक है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ, मैस, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो मिकदारें जिनको हम नाप सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव एट लीस्ट 2 थिंग्स इन कॉमन। उनमें 2 चीज़ें जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो कॉमन होती हैं। वन इज़ द साइज और मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। सबसे पहले हमें उसका साइज़ पता होना चाहिए और दूसरा वो यूनिट पता होना चाहिए जिसमें हम उसको नाप रहे हैं। जैसे हम क्या कह रहे थे कि हमारे स्कूल का फासला हमारे घर से कितना है, तो ये फासला हमें पता है, ठीक है। तो हम इसको नाप सकते हैं किसमें, यूनिट के ज़रिए, और यूनिट क्या है, मीटर्स एंड किलोमीटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब अ ब्रिक, इट्स लेंथ, विड्थ, हाइट एंड मैस आर मेजर्ड।
अगर हम एक ईंट का बताना चाह रहे हैं कि ये कितनी लंबी चौड़ी है, तो हमें उसके लिए क्या नापना होगा, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट, और वो ऊंची कितनी है. These are called physical quantities. इन सब को हम कहते हैं physical quantities. Now open your book at page number 114, 114. International system of units. In our daily life, we often need to measure various physical quantities. To measure a physical quantity, we compare it with some standard quantity. For example, if we purchase some sugar, we must know how much quantity of sugar we need. Thus, there is a need of some standard quantity for measuring the unknown quantity. This standard क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. अब क्या है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए कोई ख़ास स्टैंडर्ड चाहिए, एक ख़ास क्वांटिटी चाहिए कि उसके ज़रिए से हम नाप सकें कि हमें कितनी कोई चीज़ चाहिए. जैसे अगर हमें शुगर ही चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें शुगर कितनी चाहिए. तो ये चीज़ जो हमें बताती है कि उसकी मिकदार कितनी होगी किसी चीज़ की, इसी को हम कहते हैं उसका यूनिट. वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स have been in use at different times in different parts of the world. With the passage of time, these units were made more precise and acceptable. People, especially business communities and scientists of different countries, faced problem of converting the units into one another. This problem was solved in a conference of the scientists from all over the world held in Paris. अब हर जगह पे अपनी अपनी क्वांटिटी यूज़ होती थी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में. तो इसको सॉल्व करने के लिए कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सारे वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल हो और उसके ज़रिए आसानी से हम जो हैं चीज़ें नाप सकें और चीज़ें लेन देन जो है उसका कर सकें. इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई जो कि पेरिस में हुई थी इन 1960s. द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर recommended that all countries of the world should adopt a system of same kind of standard units. तो इस कॉन्फ्रेंस में 1960 में ये कहा गया, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस की वजह ये इंटरनेशनल कमेटी की कि वेट और मेयर्स जो हैं वो सब में एक जैसे होने चाहिए और इसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट बनाना पड़ेगा. दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स. इसी की वजह से हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिला है. इट इज़ एब्रीविएटेड एज एसआई. इसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. इस सिस्टम में जो यूनिट्स बनाए गए थे लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम के लिए वो नीचे टेबल में दिए गए हैं. लेंथ मीटर्स में मेजर की जाएगी, मास जो है वो किलोग्राम में, और टाइम जो है वो सेकेंड्स में मेजर किया जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाएगा. ये स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम किसी भी लेंथ को, मास को, टाइम को या वॉल्यूम को नापते हैं. A practical unit of volume is liter. Mostly, the liter is measuring volume of liquid such as milk, petrol, cooking oil, etc. It is 1 divided by 1000 part of मीटर. प्रैक्टिकली वॉल्यूम को हम किस में नापते हैं? लीटर में. और मोस्टली लीटर कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वो क्वांटिटी है जिसमें हम लिक्विड्स को नापते हैं, जैसे मिल्क, पेट्रोल या कुकिंग ऑयल वगैरह. ये क्या होता है? ये क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा होता है. देयरफॉर 1 क्यूबिक मीटर जो है वो किसके बराबर है? 1000. लीटर जो है बनेगा कब? जब हम 1 क्यूबिक मीटर 1000 लेंगे. तो 1 लीटर किसके बराबर होगा पे? 1000 मिलीलीटर्स. और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होगा? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज खोलें. पेज नंबर 115 यानी 150. Prefixes. The main advantage of SI unit is that their multiples and submultiples can be conveniently expressed using prefixes. Prefixes are based on multiplying and dividing the units by powers of 10
अब हमें ऐसा यूनिट का क्या फ़ायदा है, ये मेन फ़ायदा है उसका कि इसके जो यूनिट्स हैं ऐसा यूनिट, उनको आराम से हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से हमें अगला जो यूनिट है जो मिली में हो या सेंटी में हो या किलो में हो वो मिल जाता है। द वर्ड्स or letters added before SI units such as milli, centi and kilo are known as prefixes. जो भी वर्ड हम जो है स्टैंडर्ड यूनिट के साथ पहले लगाते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। मिली मीन्स थाउजेंड्स पार्ट, फॉर एग्जाम्पल millimeter is 1000th part of the meter, that is 1 divided by 1000 meter. It means 1 meter is equal to 1000 millimeter. जैसे हम मिली का मतलब है हज़ारवां हिस्सा, तो हज़ारवां हिस्सा मतलब क्या, 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, यानी वो हज़ारवां हिस्सा होगा किसका, 1 मीटर का। इसी तरह से सेंटीमीटर जो है वो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है 1 मीटर का 100वां हिस्सा। इसी तरह किलो जो है वो किलो का मतलब है 1000 टाइम्स, यानी 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 multiplied by 10 raised to power 3. Thus, diameter of a thin wire can be written in smaller units of centimeter or millimeter instead of meters. Similarly, the longer distance between two cities may be represented better in bigger units of distance, that is kilometer. अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटी सी चीज़ का डायमीटर जो है हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लेंथ किस में लिख सकते हैं, डिस्टेंस किस में लिख सकते हैं, किलोमीटर्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, कन्वर्ट 5 मीटर इंटू मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर छोटी क्वांटिटी होती है तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 10 रेज़ टू पावर कितनी आएगी, 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से या 10 रेज़ टू पावर माइनस नहीं 10 रेज़ टू पावर 3 मिलीमीटर आ जाएगा। 5 मीटर किसके इक्वल आएगा, 5000 मिलीमीटर। कन्वर्ट 50 मीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है वो छोटी होती है और मीटर जो है वो बड़ा होता है, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट 20,000 ग्राम इंटू किलोग्राम। इसको हमने क्या करना है, किलोग्राम में चेंज करना है ग्राम्स को, तो ग्राम्स जो है वो छोटी क्वांटिटी है, इसको हम बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हम डिवाइड करेंगे। 20,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 20 kg आ जाएगा। टेबल में आपको इसकी इक्विवेलेंट यूनिट जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से नीचे मिनी एक्सरसाइज आपको दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर्स। इसमें हम 1000 लगाएंगे माइनस में, यानी डिवाइड करके लगाएंगे, किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर जो है 100वां हिस्सा होता है मीटर का, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 के बराबर होगा। इसी तरह से 1 मिलीमीटर का बताया है और 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर में बताया है। 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है बच्चों। द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों, इज़ 150 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट इन मीटर्स। मीटर्स में हाइट बतानी है बच्चों, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, ये भी आपने कर लेना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये भी मैंने एक्सरसाइज है बच्चों आपकी, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपके लिए हल किया हुआ है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, यानी 10 लाख मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ग्राम। इसी तरह से इट्स इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 किलोग्राम। मिलीग्राम को पहले किलोग्राम को कन्वर्ट किया है ग्राम्स और मिलीग्राम में, फिर मिलीग्राम को कन्वर्ट किया है ग्राम्स और किलोग्राम में। सेकेंड है बच्चों, द मास ऑफ द बैग ऑफ फ्लोर इज 10 kg। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स। ग्राम्स में इसको जो है हमने क्या करना है, मास मालूम करना है, जबकि किलोग्राम में दिया गया है, तो
किलोग्राम जो है वो बड़ी यूनिट है और ग्राम जो है छोटा यूनिट है, तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे थर्ड है दिया गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन ग्राम्स, तो इसको हम मिलीग्राम दिए गए हैं, ग्राम्स में चेंज करना है। मिलीग्राम जो है छोटा है, बड़े में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से नीचे जो दिया गया है किलोग्राम में है तो ग्राम में चेंज करना है हमने इसको, तो डिवाइड करेंगे 1000 से या 10⁻⁻2 से, ये दोनों पावर्स कट जाएंगी तो 1.58 हमारा ग्राम आंसर आ जाएगा। इसी तरह 450 mg को हमने चेंज करना है ग्राम्स में, यानी मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। अब हम करेंगे 1000 से डिवाइड या 10⁻³ से डिवाइड, तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिवाइड करना चाह रहे हैं अगर आप तो 0.044 आ जाएगा, या फिर इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये मिनी एक्सरसाइज थी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बच्चों दिए गए हैं पेज नंबर 122 पे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.4 के फर्स्ट 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर एसआई यूनिट्स, एक्सप्लेन। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 114। Page number 114, paragraph number 3. In 1960s, the 11th General Conference of International Committee on Weights and Measures recommended that all countries of the world should adopt a system of units, kind of standard units. This conference recommended the use of international system units. It is abbreviated as SI. According to this system, the unit of length, mass, time and volume are given in the following table. इसके बाद टेबल बनाएंगे ये सारा बच्चों, और नीचे से physical unit of volume is liter. Mostly the liter is used for measuring volume of liquids such as milk, petrol, cooking oil, etc. It is 1 divided by 1000 part of the cubic meter. Therefore, 1 cubic meter is equal to 1000 liter. 1 liter is equal to 1000 millimeter is equal to 1000 cubic centimeter. This was the answer, students. अब करते हैं next questions. Question number 8.4 का second part है, describe the importance of SI units. Importance of SI units की heading देंगे। SI units are important as number 1, using a standard system of units can facilitate sharing of information among people all around the world. Number 2, using a standard unit can facilitate data analysis. Number 3, using a standard unit can facilitate business among different countries. This was the answer. Next question is question number 8.4.3. The length of the wooden rod is 25.5 centimeter. What is this length in millimeters and meters? पहले millimeters में करेंगे बच्चों। जो दिया गया है लेंथ ऑफ वुडन रॉड इन सेंटीमीटर वो है 25.5। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 255 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बी पार्ट करना है वो है मीटर्स में इसको कन्वर्ट करना है। लेंथ ऑफ द वुडन रॉड जो दिया गया है वो है 25.5। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे मीटर्स में चेंज करना है। मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.255 मीटर्स आंसर आ जाएगा। और अदरवाइज आपने जैसे अगर लिखना है तो 25.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², ये प्रीफिक्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th, the mass of an iron plate is 1950 ग्राम. What is this mass in kilograms? mass of the iron plate जो है 1950 ग्राम यानी 1950 ग्राम दिया गया है हमें। 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम के इक्वल, तो ग्राम्स दिया है किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.95 किलोग्राम, या फिर 195 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इसके बाद कन्वर्ट इन मिनट्स में कन्वर्ट करना बच्चों 3600 सेकेंड्स और 2 आवर्स को।
3600 सेकेंड्स है हमारे पास, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 3600 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास 60 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं इन 1 आवर, तो 2 आवर में हम 2 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा 120 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर टुडेज लेसन। रीडिंग भी कंप्लीट हो गई हमारी आज जो हमने पढ़ना था, और क्वेश्चन आंसर भी हमने जितने किए हैं उतने ही आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।